हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 27 जून 2025, यानी शुक्रवार का दिन 27 जून। प्री मार्केट रिपोर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट शुरू होने के पहले कौन से क्लूज़ है, क्या कर सकते हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ फ्लो क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, फिर से मार्केट में बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 400 पॉइंट यानी 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। बहुत बड़ी तेज़ी अमेरिकन मार्केट में, क्योंकि अभी लोगों का ये कहना है, अमेरिकन जनता का, कि फेड के चेयरमैन जो अभी विद्यमान चेयरमैन है पॉवेल, उनकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट अमेरिका में घट नहीं रहे हैं। ये निगेटिव था, क्योंकि पॉवेल साहब का कहना था, फेड के चेयरमैन अमेरिका में, कि इन्फ्लेशन अभी भी ज़्यादा है मार्केट में, अमेरिका में, इसलिए वो घटा नहीं रहे थे। और अमेरिकन जनता चाहती है रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया जाए ताकि उनको सस्ता मिले लोन वगैरह। और उस समय क्या हो गया, कल के सत्र में, बीते हुए कल के सत्र में ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि मई महीने में जो चेंज होने वाला है, फेड के चेयरमैन चेंज होने वाले हैं आने वाले 2 महीने में, मई महीने में। तो ये जो मई महीने ने आने वाले दिनों में, महीनों में चेंज होने वाला है फेड के चेयरमैन। सो ट्रंप ने ऐलान किया है एक नया फेड का चेयरमैन आएगा। अभी जो पॉवेल है उनकी जगह लेगा और पॉवेल को हटाया जाएगा। और इस पॉजिटिव न्यूज़ से, क्योंकि नया चेयरमैन आ गया, तो वो शायद ट्रंप का आदमी रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया जाएगा, इस उम्मीद की वजह से अमेरिकन मार्केट में कल भरपूर तेजी हो गई। 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया और आज सुबह 40-50 पॉइंट डाउ फ्यूचर प्लस में चल रहे हैं। आज सबसे इम्पोर्टेंट आंकड़ा आने वाला है अमेरिका में, मई महीने का, यानी पिछले महीने का इन्फ्लेशन यानी महंगाई का डाटा। सो आज रात में अमेरिकन मार्केट बहुत वोलाटाइल रह सकता है। अच्छा आ गया तो तेज़ी आ सकती है, नहीं तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। ये आपको पहले मैं बोल के रख रहा हूँ। तो आज हमारे मार्केट में आपको सावधान रहना है, केयरफुल रहना है आफ्टर 1-2 बजे के बाद। सो प्रॉफिट बुकिंग की चांसेस भी ज़्यादा है। एशियन मार्केट ज़बरदस्त रैली कर रहा है। एशियन मार्केट में जापानीज मार्केट 600 पॉइंट प्लस में है, कितना, 600 पॉइंट प्लस में है। यूरोपियन फ्यूचर भी पॉजिटिव चल रहे हैं, सभी जगह हरियाली चल रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी वही है, $68 के आसपास, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ईरान इसराइल युद्ध थम चुका है, बंद हो चुका है। सो ब्रेंट क्रूड ऑयल भी वही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। सिर्फ पुट कॉल रेशो ज़्यादा है। पुट कॉल रेशो अभी निफ्टी का 1.28 1.30 के आसपास पहुंचा है। मैंने कल भी आपको बोला था, ये पुट कॉल रेशो बहुत ज़्यादा है। सो आज जो गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, 100 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। इतना बढ़ गए हम लोग, फिर से 100 पॉइंट ओपनिंग हो रहे हैं हम लोग, गैप अप ओपन। सो 100 पॉइंट का ओपनिंग दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी आज सुबह। अगर 100 पॉइंट हम लोग ओपन होते हैं तो पुट कॉल रेशो शायद मुझे लगता है कि 1.40-42 के पास जा सकता है ओपन होने के बाद निफ्टी में। तो ऐसे हालत में मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जैसे ही 100 पॉइंट का गैप अप अगर होता है तो वहाँ रजिस्टेंस रिकॉर्ड फेस कर सकता है निफ्टी और नीचे आ सकता है मार्केट। फिर नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर आ सकता है, वो तो अलग बात है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी बुलिश है, ज़बरदस्त बुलिश है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो मार्केट बाय ऑन डिप का मार्केट परफेक्टली है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। मार्केट का स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही हमको चलना है। ट्रेंड इज फ्रेंड बोलते हैं हमको। हम लोग कब करना है शॉर्ट, कब पुट लेना है, ये भी एक कला है दोस्तों। कभी भी स्ट्रांग मार्केट में कभी भी लेना ऐसा नहीं होता है पुट। ठीक है, उससे हमको हानि होती है। एक तो हेजिंग करना सीखो, पुट के साथ कॉल भी लेना सीखो, अन्यथा जो रजिस्टेंस रुकावट है वहाँ आपको पुट लेना चाहिए। ठीक है, और इसके पीछे बहुत बड़ा ये वजह भी है मार्केट बुलिश क्यों है,
क्योंकि कल एफआई ने सभी हदें तोड़ दी। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने एक ही दिन में कैश मार्केट में 12,500 करोड़ का माल बाय किया दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना, 12,500 करोड़, 12,600 के आसपास करोड़ का माल कैश में बाय किया एफआई ने। बहुत बड़ी बाइंग, अर्थात ऑफ कोर्स इसमें ब्लॉक डील्स भी है, इसके बाद भी ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। और वही डीआई ने मामूली 200-300 करोड़ की सेलिंग की है, और डीआई सेलिंग भी करेगा ना, उसके पास ऑलरेडी बहुत बाइंग करके बैठा है वो। एफआई अगर इतनी क्वांटिटी में बाइंग करेगा तो वो सेलिंग भी करेगा। इसलिए कल एफआई की वजह से, मैंने आपको ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में भी यही बोला था कि एचडीएफसी बैंक बढ़ गया है, मार्केट भी ज़बरदस्त बढ़ गया है, इसका मतलब एफआई ने ज़बरदस्त बाइंग की है। कल मुझे अंदेशा था और सही हो गया वो। 12,500 करोड़ मजाक नहीं है दोस्तों, कैश में मैं बोल रहा हूँ। और फ्यूचर में भी अच्छी खासी बाइंग है, स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छी खासी बाइंग है। सो एफआई भी टर्न हो चुका है। आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एफआई आज क्या करेगा उसके ऊपर। अगर लगातार 3 दिन अगर एफआई बाइंग करता है तो मार्केट में आने वाले दिनों में ऑल टाइम भी हाई लगा सकता है। 26,200 के आसपास का जो ऑल टाइम हाई है वो लगा सकता है मार्केट, अगर एफआई कंटिन्यूस बाइंग में रहेगा तो। आज पहला दिन है कल, आज क्या करेगा देखना पड़ेगा। लगातार 2-3 दिन एफआई ने बाइंग करना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग कुछ अनुमान लगा सकते हैं। बहुत बड़ी बाइंग और एफआई की अभी लॉन्ग पोजीशन बढ़ते ही जा रही है दोस्तों। एफआई की लगभग लॉन्ग पोजीशन 25 से 30% हो गई अभी, 25% 30% के आसपास। और शॉर्ट पोजीशन अभी काफ़ी कम हो चुकी है, यानी 80% के आसपास थी, वो अभी 70-75% के आसपास तक हो चुकी है शॉर्ट पोजीशन। इंडेक्स फ्यूचर में बोल रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो ऐसे ही अगर एफआई लॉन्ग पोजीशन बढ़ते गया तो मार्केट बढ़ता जाएगा। क्योंकि कल एयरटेल, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयर जो बड़े बड़े शेयर्स है, और सीमेंट सेक्टर्स में भी बहुत सारे शेयर्स है, वो बढ़ते गए थे, ओल्ड इकोनॉमी के शेयर्स। और ये इंडिकेट करता है। और मिड कैप और स्मॉल कैप में तो तूफानी तेज़ी चल रही है, पिछले कई दिनों से लगातार ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है 68। मैंने आपको बोला था कि ब्रेंट क्रूड जैसे ही $70 के ऊपर जाएगा तो फिर $75 के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा। अभी ये रेंज में फंस चुका है ब्रेंट क्रूड ऑयल, $65 से $70 तक, ये इस रेंज में टाइम पास कर सकता है। $65 के नीचे अगर जाता है तो फिर $60 तक, जो $59-58 तक गया था ना एक महीने पहले, वहाँ तक भी जा सकता है। और गोल्ड जो है वो अभी थोड़ा कम हो सकता है। गोल्ड मुझे लगता है 24 कैरेट का जो गोल्ड अभी 1 लाख के आसपास था कुछ दिन पहले, अभी वो मुझे लगता है कि 94,000 तक नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है, 90,000 से 94,000 तक। जैसे ही 90,000 के नीचे जाना चालू करेगा तो फिर $85,000 तक जा सकता है। 24 कैरेट का मैं बोल रहा हूँ, और ये नेट स्पॉट प्राइस बोल रहा हूँ, ओके, डॉलर्स के हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से इंडियन करेंसी के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आगे क्या, क्योंकि अभी इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स भी काफ़ी कम हो चुका है, 3 के पास आ चुका है, 12 साढ़े 12 के पास डर का इंडेक्स आ चुका है, 15 के काफ़ी नीचे है। सो इसलिए मार्केट में तेजी है। सिर्फ एक कंसर्न है आईटी के स्टॉक्स के लिए, डॉलर इंडेक्स लगातार कमज़ोर हो रहा है, अभी वो $98 के नीचे गया है डॉलर इंडेक्स। तो आईटी के स्टॉक्स में जो अभी अगले मंथ से चालू हो जाएगा क्वार्टरली रिजल्ट का दौर, तभी आईटी के स्टॉक्स के रिजल्ट थोड़े कमज़ोर आने के संकेत है। अभी तो आईटी के स्टॉक्स ठीक ठाक चल रहे हैं, इतने भी अच्छे नहीं चल रहे क्योंकि डॉलर इंडेक्स नहीं बढ़ रहा है, लेकिन नैस्डैक की वजह से वो बढ़ रहे हैं। सो आईटी के स्टॉक्स में थोड़ा सा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आने के संकेत दे रहा है आईटी के स्टॉक्स दोस्तों। सो संभल के काम करिए। मेटल के स्टॉक्स तो बढ़ रहे हैं कंटिन्यूस, क्योंकि डॉलर इंडेक्स का घटना मेटल के स्टॉक्स के लिए अच्छे माना जाता है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड वही है, वो भी कमज़ोर है। सो आज के जो इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन डाटा है अमेरिका में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं कह रहा हूँ। अभी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि अभी कल मंथली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है। सो आज से मुझे लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर भी चलना चालू करेगा, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ भाई, क्योंकि पिछले 1 महीने से एफएमसीजी सेक्टर चला नहीं है दोस्तों। मानसून भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इसके बावजूद भी एफएमसीजी सेक्टर अच्छा नहीं चला है। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी जैसे स्टॉक चले नहीं, बाकी के स्टॉक थोड़े बहुत चले हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ये बड़े दिग्गज स्टॉक चले नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर चलने के लिए तैयार है, ऐसा मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है, ओके, मुझे लगता है ऐसा। बाकी मेटल के सेक्टर तो अच्छा है, लेकिन ऊपर के लेवल से सावधान रहिए। मेटल के सेक्टर्स में
प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। आईटी के सेक्टर्स में भी ऐसा ही है। बैंकिंग के सेक्टर्स ऑलरेडी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई तोड़ चुका है, नए ऑल टाइम हाई के पास है। सो ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगर कोई न्यूज़ खराब आ गई तो बहुत सावधान रहिए, ठीक है। बाकी ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है $60 के पास, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। सो अभी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है निफ्टी में? निफ्टी में अभी निफ्टी कल के सत्र में 25,550 के पास क्लोज हो गया था, 25,550 के पास, लगभग 300 पॉइंट प्लस में। और बैंक निफ्टी लगभग 56,200 के पास क्लोज हो गया था, 57,200 के पास, 57,200 के पास ऑल टाइम हाई लगाया, 57,200 का। उसके ऊपर का ऑल टाइम लगाया लेकिन क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई थी 57,200 की। 57,200 के आसपास क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, लगभग 600 पॉइंट प्लस में, 600 पॉइंट प्लस में कल के सत्र में। सो निफ्टी में नीचे मुझे लगता है कि 25,300-350 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 25,300-350। उसके नीचे 25,200-250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिर से अगर नीचे आता है तो 25,200-250। अगर वो भी ब्रेक करता है तो सबसे बड़ा सपोर्ट 25,050, 25,050 निफ्टी में कल के सत्र में, ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर का लेवल कौन सा है? रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल रहेगा। अभी जो 100 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, इसका मतलब निफ्टी 25,650 के आसपास खुल सकता है, 25,650 के आसपास। तो यही रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल है एज पर टेक्निकल, एज पर पोजिशनिंग, एज पर ओपन इंटरेस्ट। 25,650 से लेकर 25,720, 25,650 से लेकर 25,720, ये 70 पॉइंट का जो दायरा है वो एक रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल आज के दिन हो सकता है। वो टच करके मार्केट नीचे आने का ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वैसे भी पुट कॉल रेशो ज़्यादा है। 100 पॉइंट गैप अप होने के बाद 1.35 के आसपास पुट कॉल रेशो आ सकता है, तो ओवरबॉट हो सकता है। सो आपको इस लेवल पे सावधान रहना है। जैसे ही वो 25,720 के ऊपर निकलता है, टिकता है, तो फिर 25,800-850, 25,850 या अगला टारगेट जहाँ रजिस्टेंस रुकावट लेवल है, कॉल राइटिंग है, तो वहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। पहला लेवल 25,650 से 720, वहाँ से ही नीचे आने का खतरा ज़्यादा है, तो वहाँ आपको देखना है वो टिक गया ऊपर तो फिर अगला टारगेट 25,800-850 निफ्टी में। बैंक निफ्टी में नीचे 57,000 का लेवल, 57,000 का लेवल पुट राइटिंग है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, लेकिन अच्छी पुट राइटिंग 56,500 से लेकर 56,800, 56,500 से लेकर 56,800 के लेवल पे हो गई है। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, ओके। और ऊपर का लेवल 57,500, 57,500 एक रेजिस्टेंस रुकावट लेवल हो सकता है आज के लिए। उसके बाद 57,800 और 58,000, 58,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल हो सकता है ऊपर के लेवल पे। तो दोस्तों मैंने सब कुछ समझाया आपको। सो आज दोपहर के बाद थोड़ा सा सावधान रहिए, 1-2 बजे के आसपास, ओके। उसके बाद मार्केट में कौन सा मूवमेंट आता है वो वॉच कीजिए क्लोजली, उसके बाद एक्शन लीजिए अपना ट्रेडिंग का, क्योंकि ऑप्शन में कॉल राइटिंग और पुट राइटर्स अभी हावी है मार्केट में, स्ट्रांग मार्केट है, इसलिए ऑप्शन के प्रीमियम गिराते जा रहे हैं। सो बहुत ही केयरफुल रहिए, ठीक है। दोपहर 1-2 बजे के बाद मार्केट में स्टार्टिंग में जो गैप अप ओपन हो रहा है, उसको मैंने कल ऑलरेडी बोला था आपको कि स्टार्टिंग में गैप अप ओपन अगर पॉजिटिव हो गया तो सेकंड हाफ में नेगेटिव रह सकता है मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए। सो आपको बहुत ही सावधान रहना है। तो दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने को मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।